सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बतुए, इनके पद बंदन के नासत बिरखरे। बोली शिव महापुराण की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक उमानाथ, भूतनाथ, दीनानाथ भोले बाबा की महती कृपा से आज श्री शिव महापुराण का पंचम दिवस है। सूत जी परमहंस है, परम ज्ञानी है, पर गोपी क्या कहते हैं कि श्री शिव महापुराण का सुनने का जो फल है वो पूर्णतः तो भोलेनाथ ही जानते हैं। मुझे तो उसका चौथाई पता है, उसके आधे का भी आधा फल पता है। ब्रह्मा जी श्री शिव महापुराण के प्रधान वक्ता है, चतुरानन है, 4 मुख है, पर फिर भी उन 4 मुख से वो सदाशिव के स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाते। और जब सदाशिव की, भोले बाबा की कथा प्रारंभ होती है तो चलती ही चले जाती है। ऐसे अनंत भोले बाबा हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान भी अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। व्यक्ति कहता है हम इतने समय से सत्संग सुन रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिला, हमें तो भागवत पूरी याद हो गई है, हमने तो शिव पुराण इतनी बार पढ़ लिया, लाभ नहीं मिला। व्यक्ति की आवश्यकता है चित्त शुद्धि। चित्त यदि शुद्ध हो तो केवल 2 सूत्र आपके हृदय में धारण हो जाते हैं। और चित्त शुद्ध ना हो तो कितना भी ज्ञान पढ़ लो, कितना भी कथा सुन लो, फर्क नहीं पड़ता। आवश्यकता क्या है? चित्त शुद्धि। व्यक्ति कोई भी कार्य करे और भगवत भाव से करे। नई नई बहू घर में आई, रोज माला जाप करती, अब वो अपने कार्य छोड़ के माला में ही लग गई तो उसकी सास भी आंख दिखाकर कह रही है कि बड़ी अच्छी भजनानंद आई, घर का काम ही नहीं हो रहा, मुझे ही करना पड़ रहा है। और वो बहू जाप करते हुए एक ही चीज सोच रही है, अरे मेरी सास मुझे माला तक जाप नहीं करने देती, मैं बड़ी अच्छी घर में आ गई, यहाँ तो कोई भजनानंद ही नहीं है। तो वो वास्तविक भजन नहीं है। अपने से बड़ों की सेवा करो, वही भजन है, लेकिन उसके लिए चित्त शुद्धि चाहिए। आप दान कर रहे हो, आप ये सोच के कर रहे हो तो मैं भगवान को ही कर रहा हूँ, ये तो एक माध्यम, एक शरीर दिख रहा है, वास्तव में तो ये भोले बाबा ही है, वास्तव में तो ये माता पार्वती ही है। ये तो मेरा सौभाग्य कि आज मुझे दान करने का मौका मिले। उसके बाद देखो कि फल मिला कि नहीं मिला। लेकिन व्यक्ति जब पूजा नियम इसलिए करता है कि मुझे कुछ मिल जाए, केवल मांग उसके हृदय में रहती है। एक विदेश में एक व्यक्ति रहते थे, डॉक्टर थे। अब उनका अध्यात्म से कोई जुड़ाव नहीं था, लेकिन चित्त एकदम विशुद्ध था, साफ। उनके पास जो भी दवाई लेने आता, दिखाने आता,
महाराज जी ऐसे ही दिखा के भेज देते। धन के पीछे नहीं भागते। कई बार महात्मा आते, उनके पास पैसा ही नहीं तो अपने ही उससे उनकी चिकित्सा कर देते। एक बार उनके पास एक महात्मा आए, उन्होंने दवाई दी, उनको देखा, ठीक किया। महात्मा जी ने बोला मेरे पास धन नहीं है। उन डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए अगर धन नहीं है। महात्मा ने बोला नहीं नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। तो अपनी झोली में से उनके पास गीता जी की पुस्तक थी, उन्होंने वही ग्रंथ उनको दे दिया। हमारे पास कुछ और नहीं, आप यही ले लीजिए। विदेश में वो डॉक्टर, भले ही इंडिया यही कहते हिंदुस्तानी थे, चित्त शुद्ध था, तो उन्होंने एक दिन उस गीता का पाठ कर ही लिया। और न जाने उसका ऐसा प्रभाव उनके जीवन में आया कि वो पूर्णतः ही बदल गए। विदेश को छोड़ के भारत में आए और अनंत ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और शिवानंद नाम से वो जाने गए। उनके शिष्य बहुत सारे डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर कुट्टी, अगर आपने सुना हो, यही ऋषिकेश में जो राम झूला है वो उन्हीं की प्रेरणा से बना था। बाद में वो बात अलग है कि लक्ष्मण झूला बगल में था तो उसका नाम राम झूला रख दिया, अब जानकी झूला भी बन गया है। लेकिन वो प्रेरणा राम झूला की उन्हीं से आई थी। उन्हीं के पास एक बार एपीजे अब्दुल कलाम जी आ गए। रोते रोते गंगा किनारे बैठे हुए थे। मैंने इतने जॉब के इंटरव्यू दे दिए, एक में भी नहीं निकला। जीवन असफल हो गया। ये नदी है, ये गंगा है, इसी में कूद जाता। शिवानंद जी महाराज आए, बेटा क्या हो गया, इतने चिंतित लग रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं कहीं सफल नहीं हो पा रहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं जीवन में असफल हूँ, कुछ करने में समर्थ नहीं, मेरा मार्गदर्शन, अब मुझे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। तो उन्होंने वही गीता जी की बुक जो उनको मिली थी, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को दे दी कि आप इसका अध्ययन करो। जब उन्होंने उसका अध्ययन करा तो उनके जीवन में भी इतना परिवर्तन आया कि आज उनको सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो उनको ना जानता हो। और गीता जी को वो कभी भूले नहीं। जहां पर उनकी समाधि बनी वहां पे आज भी गीता जी रखी जाती है। तो कहने का मतलब है व्यक्ति का चित्त यदि शुद्ध हो ना तो एक बार भागवत के पारायण उसको मुक्त कर दे। पर हमारे पास आके कहते हैं इतनी कथा सुन ली, सब याद है, ध्रुव प्रहलाद सब जानते हैं, लेकिन चित्त शुद्धि ना होने के कारण वो ज्ञान हृदय में नहीं बैठ पाता। भगवान को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आपका तो हृदय कोमल हो। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा चित्त में विशुद्धि ना आए, कोई विकार ना आए, हम किसी की निंदा का भागीदारी ना बने, किसी पे क्रोध ना करें, किसी को कोई गाली ना दे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने श्रवण करा कि कैसे कुबेर भगवान के प्रिय मित्र बने। अब नारद जी पूछते हैं कि भोले बाबा ने विवाह किया और उनकी पहली पत्नी माता सती हुई, लेकिन उनका देह त्याग हो गया। बाद में वही पार्वती मैया की रूप में उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया। तो आप मुझे विस्तार पूर्वक वो कथा श्रवण। उपागता एतत् सर्वं तथानश्च ब्रह्मन् गतितुं महर्षि। आप बताइए कैसे उनका विवाह हुआ और कैसे कैसे आगे वो पार्वती के रूप में जन्म लेती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, मैं एक बार सृष्टि के रचना में व्यस्त था। मैंने कई मानस पुत्रों का जन्म संकल्प के द्वारा करा। कल आपने सुना अत्रि, मरीचि आदि ऋषि प्रकट हुए। उनके रचना के बाद
स्वतः ही मेरे शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हो गई, अत्यंत रूपवती। उसका नाम रखा गया संध्या। बड़ी सुंदर थी, उसको देख के सभी ऋषिगण एकदम आश्चर्य में पड़ गए। ये देखो ये कौन आई है। वह संध्या नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के जन्म होने के ही तुरंत बाद एक पुरुष का जन्म होने लगा। वह बड़ा कांति वाला था, स्वर्ण के समान उसका शरीर था, चंद्रमा के समान मुख था, घुंघराले बाल थे। कई श्लोकों में उस पुरुष के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मकर का वाहन वो सुशोभित था, मछली का चिन्ह अंकित था ध्वजा में, पुष्पों का बाण लिए पुरुष बड़ा ही सुंदर लग रहा था। उसने सभी के मन को मथ दिया तो नाम रखा मनमथ। ऋषिगण ने बोला तुम्हारा नाम काम होगा और मनमथ भी तुम्हारा नाम होगा, तुम सभी के हृदय में निवास करोगे। ब्रह्मा जी ने बोला पुत्र तुम मेरे ही पुत्र हो, मैं तुम्हें ये 5 बाण देता हूं, तुम इसका समय आने पर प्रयोग करना। और मैं तो कहता हूं हम सभी देव यहाँ तक कि त्रिदेव भी तुम्हारे अधीन होंगे। तुम जब चाहो किसी को विचलित कर दो। वो 5 बाण कौन से हैं? हर्षण, किसी को देख के जो उत्सुकता होती है वो हर्षण वाला बाण है। रोचन, रूप देख के व्यक्ति आसक्त हो जाए तो उसको रोचन कहते हैं। मोहन, शोचन तथा मारण, ये काम के 5 बाण हैं। काम मृत्यु भी करा देता है। ब्रह्मा जी ने वो 5 बाण दिए, एक पुष्पों से सुगंधित एक धनुष दिया। काम ने बोला मुझे बाण तो मिल गए, अब देखो तो प्रयोग करके कि कुछ यूज भी होता है कि नहीं। ब्रह्मा जी सामने बैठे थे, आगे संध्या थी। कामदेव ने बोला यही ट्राई हो जाए। अब कामदेव ने अपने वो 5 बाण ब्रह्मा जी में छोड़ दिए और जैसे ही वो काम का प्रभाव ब्रह्मा जी में आया, भले ही शारीरिक रूप से उन्होंने कोई पाप नहीं करा पर मानसिक पाप बन गया। सभी संध्या की ओर देखने लगे, संध्या भी सभी लज्जित हो गए कि ये क्या हुआ, काम ने तो हम पे ही प्रहार कर दिया। धर्म ने देखा कि ये सब क्या कर रहे हैं। अरे मेरे पिताजी अपनी ही कन्या को देख रहे हैं सकाम भाव से, उनके भाई खड़े हैं सब संध्या को देख रहे हैं, ये तो अधर्म हो गया। मेरे पिता ब्रह्मा हैं, यदि वो अधर्म करेंगे तो दुनिया में धर्म का पालन कौन करेगा। तो धर्म ने भगवान महेश्वर का ध्यान किया और भगवान भोलेनाथ वहीं पर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को ताड़ने लगे, डांट दिया। अरे ब्रह्मा, बड़ी आश्चर्य की बात है, मैंने तुम्हें शिव ज्ञान दिया, शिव तत्व भी समझाया, पर फिर भी तुम्हारे हृदय में विकार आ गया। तुम तो चतुरानन हो, सृष्टि के पिता हो, फिर भी ऐसा हुआ, डांट दिया। अब ब्रह्मा जी को जब डांटा और इतने सारे लोग ब्रह्मा जी को देख रहे थे तो ब्रह्मा जी लज्जा से शर्मिंदा हो गए, मुंह नीचे कर लिया। भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए, काम ने अपना प्रभाव शून्य कर दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। अरे मैंने तुम्हें अस्त्र दिया कि तुम समय आने पर इसका प्रयोग करना, तुमने मुझ पे ही उसका प्रयोग कर दिया। मैं तुम्हारा पिता हूं। अब पिता अपने पुत्र को एक बंदूक दे और बंदूक पुत्र अपने पिता पे ही चला दे, कैसा लगेगा। बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया। यद्यपि तुम मेरे पुत्र हो लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आने वाले समय में जब तुम भगवान भोले बाबा को उनकी तप से विचलित करने की कोशिश करोगे तब तुम भस्म हो जाओगे। काम का मुंह लटक गया। अरे आपने मुझे शक्ति दी प्रहार करने के लिए, मैंने सोचा उपयोग करके देख लूं, और आपने ही तो कहा था मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश तुम्हारे अधीन होंगे, तो इसमें मेरी क्या गलती। मैं तो निरपराध हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। ब्रह्मा जी ने बोला कोई बात नहीं, तुम क्षमा मांग रहे हो तो
भोले बाबा अपने विवाह के समय तुम्हें एक शरीर भी प्रदान कर देंगे। इसी समय दक्ष के शरीर से उस काम के प्रभाव से एक पुत्री का जन्म हुआ। वो भी अत्यंत रूपवती थी। दक्ष ने बोला क्यों ना इस कन्या और काम का विवाह करा दे। उस स्त्री का नाम हुआ रति, एक कामदेव जी की पत्नी है। ब्रह्मा जी ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों का विवाह संपन्न हो गया। ऐसा होते ही सब अपने अपने घर चले गए। अब यहाँ पे संध्या को बड़ा दुख हुआ। अरे मैंने जन्म लेते ही साथ ऐसा कौन सा पाप अपने पिता और भाइयों से करा दिया, ये शरीर को तो नष्ट हो जाना चाहिए। अब मैं तप करने जाऊंगी। संध्या तप करने चले गई। बोलो शंकर भगवान की जय। तप करने गई पर जन्म तो अभी हुआ था, तप करना आता तो नहीं था, तो शिखर में बैठी रही। ब्रह्मा जी ने देखा मेरी कन्या तप करने गई है, तो अपने पुत्र वशिष्ठ को भेजा, वशिष्ठ तुम जाओ और मेरी पुत्री को तप के नियम बताओ। वशिष्ठ गए, संध्या से कहा देवी तुम यहाँ क्या कर रही हो। संध्या ने अपनी मनोकामना बताई। तब वशिष्ठ जी ने उनको पूर्ण ज्ञान दिया, शिव जी का मंत्र भी दिया कि इसका जप करो, उनका पूजन करो। जब महेश्वर प्रकट होंगे तब तुम उनको अपने मन की बात बता देना। अब संध्या कठोर तप करने लगी। सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग बीत गया। एक चतुर्युगी संध्या ने तप किया। अब तो भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने बोला देवी तुमने मेरा कठोर तप किया, अपनी इच्छा मेरे सामने प्रकट करो। संध्या ने बोला बाबा मेरे 3 वरदान मुझे चाहिए। अगर आप मुझ पे प्रसन्न हो, मेरे तप से आप प्रसन्न हो, तो मुझे पहला वरदान ये दीजिए कि जन्म लेते बच्चे के अंदर सकाम भावना है, बच्चा निष्काम जन्म ले। दूसरा मुझे वर ये दीजिए कि यदि कोई मुझे कुदृष्टि से देखे तो तत्काल भस्म हो जाए। और तीसरा वरदान ये दीजिए कि मुझ जैसी नारी पूरे संसार में ना हो, मेरी जैसी पतिव्रता नारी, शौचाचार से युक्त और कोई ना हो, और मेरे पति भी खूब निष्काम हो। भगवान ने बोला देवी अब से किसी भी प्राणी के 4 भाव होंगे। प्रथम होगा बाल भाव, जब वो बच्चा होगा। दूसरा होगा कुमार भाव, तीसरा होगा यौवन और चौथा होगा वृद्ध अवस्था। तभी से भगवान ने ये नियम बनाया कि जो बच्चा होगा उसके अंदर कोई कामना नहीं होगी, कुमार भाव में भी कोई काम उसके अंदर नहीं होगा, लेकिन जब वो यौवन में प्रवेश करेगा तब काम का प्रभाव उसमें दिखने लग जाएगा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं संसार में ये मर्यादा स्थापित कर रहा हूँ। बोले बाबा कहते हैं तुम्हारी जैसे तीनों लोक में कोई स्त्री नहीं होगी। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुम्हें कुदृष्टि से देखेगा वो दुर्बल हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। अब तुमने इस शरीर को त्यागने की भी प्रतिज्ञा ली है, तो मैं तुम्हें उसका नियम बताता हूँ। तुम अग्नि में अपने शरीर को त्याग कर दो। यहीं पे ही पास में मेदातिथि जो ऋषिगण है वो 12 वर्ष तक तप करने वाले हैं। तुम चंद्रभागा नदी के तट पर जाओ, तुम्हें वो ऋषियां मिल जाएंगे। उन ऋषियों के अग्नि कुंड में जाकर तुम अपना शरीर त्याग कर देना। संध्या ने बोला बाबा ऋषिगण तप कर यज्ञ कर रहे और मैं बीच में जाकर शरीर त्याग दूंगी, मुझे वो रोकेंगे नहीं।
भगवान भोले बाबा कहते हैं मेरे आशीर्वाद से वो तुम्हें देख नहीं जाएंगे, तुम्हें कोई देख ही नहीं पाएगा। ऐसा कहकर भोले बाबा अदृश्य हो गए। संध्या गई मेधातिथि ऋषियों के यज्ञ में और अपना शरीर को ये सोचकर त्याग कर दिया कि अगले जन्म में वशिष्ठ से उनका विवाह हो। अग्नि कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी। उन्हीं के शरीर के तेज से 3 संध्या हुई। एक तो प्रातः काल जो संध्या होती है, एक दोपहर की और एक शाम की संध्या होती है। ये संध्या का समय परम पवित्र है, निर्विकार है, तो इस समय पूजा अवश्य करना चाहिए। और देखिए, प्रत्येक सनातन धर्म में चलने वाले व्यक्ति को त्रिकाल संध्या करनी ही चाहिए। द्विजों को मंत्रों सहित करनी चाहिए और उनसे अतिरिक्त को भगवान का ध्यान और कीर्तन कर लेना चाहिए। आप भले ही मंदिर ना जाओ, लेकिन सुबह जब आप उठो भगवान का 5 मिनट ध्यान, वो आपकी प्रातः संध्या हो जाएगी। भले ही आप उसमें नाम जप करो, कोई भी कार्य करो, दिन में थोड़ा भगवान का ध्यान करो और शाम को भगवान का ध्यान करो। ये त्रिकाल संध्या प्रत्येक को करना चाहिए। उसी अग्नि के कुंड से एक कन्या यज्ञ के बाद प्रकट हो गई, जो कि अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। बोलिए अरुंधति मैया की। इनकी जैसी स्त्री ना भूतो ना भविष्य थी, ऐसी स्त्री आज तक नहीं हुई। इनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। और हमारे राम जी के गुरु वशिष्ठ जी को आप छोटे मोटे ऋषिगण मत समझना। इनका विवाह अरुंधति के साथ त्रिदेवों ने मिलकर करवाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने ही कन्या दान किया है। कन्या दान करते समय जो जल उन्होंने छोड़ा, उनसे 7 नदियां प्रकट हो गई। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी को मन ही मन भोले बाबा से ईर्ष्या होने लगी। सोचने लगे कि वो तो निर्विकार है, उनके अंदर तो कोई इच्छा भी पैदा नहीं होती, निरंतर भगवान ध्यान करते रहते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि भोले बाबा भी मोह में पड़ जाएं। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं तो कामदेव याद आए। सोचा अपने पुत्र कामदेव को ही शिव जी के पास भेजो। काम को बुलाया, पुत्र तुम मेरे एक कार्य करो, जाओ भोले बाबा को मोहित करके आओ, वो समाधि में बैठे हैं। रत्ती के साथ काम गया, भोले बाबा के ऊपर 5 बाण छोड़ दिए, कोई असर नहीं, नेत्र तक नहीं खोले। परेशान हो गया कामदेव, खूब सुगंधित वायु फैलाने लगा, लेकिन भोले बाबा में कोई असर नहीं। वापस आ गया नाक कटा के। ब्रह्मा जी के पास बोला कि भोले बाबा को काम के पीछे पड़ाना असंभव है, हमसे तो नहीं हुआ। ब्रह्मा जी लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उनकी सांसों से बहुत सारे गण उत्पन्न हो गए। ये मारो काटो चला रहे थे, इसलिए इनका नाम हुआ मारगण। ये कामदेव के ही सहायक बने। ब्रह्मा जी ने बोला अब जाओ, वसंत को पैदा कर दिया, इनकी सहायता से भगवान को मोहित करो। सभी गए शिव जी पे आक्रमण किया, पर शिव जी को कोई असर नहीं। वापस आ गए। ब्रह्मा जी की चिंता और बढ़ गई, क्या करूं? विष्णु जी का स्मरण किया। भोले बाबा ने मेरा हाथ उन्हीं पर थमाया था। विष्णु जी प्रकट हो गए। बोला ब्रह्मा आपने मुझे क्यों याद किया? ब्रह्मदेव ने बोला प्रभु मैं चाहता हूं कि भोले बाबा शादी कर ले। अरे उन्होंने मेरे हृदय में चोट पहुंचाई है, मुझे मेरे पुत्रों के सामने विकार संपन्न कह दिया। अब जब तक उनका विवाह नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरा मन उनसे ईर्ष्या कर रहा है। ठाकुर जी ने समझाया देखो ब्रह्मा तुमने पहले भी गलती कर चुकी है, अब मत करो। और यदि तुम चाहते हो कि भगवान विवाह कर ले तो उन्हीं की शरण में चले जाओ। तुम भक्ति से कहोगे, तुम प्रेम से कहोगे तो शायद मान ले। तपस्या करो। ब्रह्मा जी मान गए, तपस्या करने लगे। लेकिन तपस्या किसकी करी? मैया की, माता शिवा की, शिव जी की ही आराधनी शक्ति। तपस्या करी, कई वर्ष हो गए।
मैया प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मैया की जय। मैया ने बोला ब्रह्मा वरदान मांगो। ब्रह्मदेव ने बोला देवी आप जगत माता है और आप भगवान शिव जी की ही शक्ति है, उनसे अभिन्न है, तो आपके अलावा उनको और कोई मोहित नहीं कर सकता। आप जाइए उनको मोहित करें। आप मेरे पुत्र दक्ष के घर में जन्म ले और उनकी पुत्री के रूप में भगवान भोले बाबा से विवाह कर ले। मैया ने बोला आप ठीक कहते हो, भोले बाबा को तो केवल मैं ही मोहित कर सकती हूँ, लेकिन वो मोहित तभी होंगे जब वो चाहेंगे। उनकी आज्ञा के बिना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, पर तुमने तपस्या करी है, इसके फल स्वरूप मैं तुम्हारे पुत्र दक्ष के पुत्री बनकर प्रकट होंगी। ऐसा कह के मैया अंतर ध्यान हो गई। अब दक्ष ने भी खूब तपस्या करी, मैया का वरदान प्राप्त किया। बड़ा प्रसन्न हुआ, हमारे घर में अम्बे मैया आएगी, जो जगत की माता है वो हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेगी। दक्ष ने सृष्टि की रचना के लिए कई पुत्र प्रकट कर दिए। उनको शिक्षा दी, बेटा तुम जाओ तप करो, कुछ समय पश्चात तुम सृष्टि का विस्तार करना। अपने पुत्रों को तप के लिए भेज दिया, सभी तप के लिए चले गए। यहीं पे नारद जी आ गए। देखा इतने सारे व्यक्ति एक साथ कहीं जा रहे हैं, अच्छे चेले बनेंगे, इनको मैं अपना चेला बना लेता हूँ। नारद जी आ गए। तुम दो तरफ से बहने वाली नदी जानते हो? उन्होंने बोला हम तो नहीं जानते। दो तरफ कौन नदी बहती है? नारद जी ने बोला तुम कोई ऐसी गुफा जानते हो जहाँ पे जाने के बाद व्यक्ति लौटता नहीं है? उन्होंने सर हिला दिया, नहीं हम नहीं जानते। नारद जी ने बोला तुम कुछ नहीं जानते, आप बताइए। ऐसे कैसे बता दूं? पहले मेरा चेला बनो, दीक्षा ले लो। सभी को मंत्र फूंक दिया, अपना चेला बना दिया। नारद जी ने बोला ये दो तरफ से बहने वाली नदी माया है। एक तरफ तो ये व्यक्ति का विस्तार कर रही है, बच्चे पे बच्चे कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं का संहार भी कर रही है। वो गुफा जिसके अंदर प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को लौटना नहीं पड़ता, वो मोक्ष है। एक बार व्यक्ति मुक्त हो गया तो हर चीज से वो ऊपर उठ जाता है। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। वहां पर कोई वर्ग नहीं, ना स्त्री का वर्ग, ना पुरुष का वर्ग, ना कोई जाति का वर्ग। वहां तो केवल मुक्ति है, केवल आनंद है। विचित्र भाषा बोलने वाला कौन है? तो नारद जी ने बोला विचित्र भाषा बोलने वाले शास्त्र है। ये कहते तो कुछ और है, इनका मतलब कुछ और होता है। इसलिए खुद से शास्त्र का अध्ययन नहीं होता, गुरु द्वारा किया जाता है, ताकि व्यक्ति भ्रमित ना हो जाए। अब सभी चेले बन गए। दक्ष को पता चला मेरे 10,000 पुत्रों को चेला बना दिया, बड़ा क्रोधित हुआ। पर ब्रह्म पुत्र है, चलो कोई बात नहीं, मेरे ही भाई है। अब और पुत्रों का सृजन किया, उनको भी कहा तब करने जाओ, तब करके आगे सृष्टि का विस्तार करना। नारद जी ने देखा चलो वापस चेले मिल गए, फिर पहुंच गए। विचित्र भाषा बोलने वाला प्राणी कौन है? दो तरफ से बहने वाली नदी कौन है? वो कहे हम तो नहीं जानते। नारद जी ने बोला तुम भी कुछ नहीं जानते। महाराज आप बताइए। ऐसे कैसे बताऊं? दीक्षा लो। सभी के कानों में मंत्र फूंक दिया, सभी को बाबा वैरागी बना दिया। नारद जी ने सोचा धर्म का प्रचार बहुत अच्छे से होगा। दक्ष को पता चला मैं यहाँ पे सृजन कर रहा हूँ और वो वहाँ पे बाबा वैरागी बना रहे हैं। असली अरे इतने सारे पुत्र मैंने बाबा बनाने के लिए थोड़ी उत्पन्न करे हैं, ये तो सृष्टि का विस्तार करेंगे। क्रोध में भर गए और आज तो श्राप ही दे दिया। नारद जी भी वहां प्रकट हो गए, मानो घी में आग में घी डाल दिया। दक्ष ने बोला अपने आप को बहुत बड़े ब्रह्मचारी समझते हो? अरे खुद का घर नहीं बसा तो किसी और का भी घर बसने नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, 2 घड़ी से ज्यादा तुम्हारे पैर कहीं नहीं टिकेंगे। नारद जी हंसने लगे, प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही तो होना चाहिए था। 2 घड़ी से ज्यादा
कहीं मेरे पैर नहीं टिकेंगे तो कहीं आराम नहीं करना होगा, कहीं चर्चा नहीं करनी होगी। अब तो और भी ज्यादा भक्त बनाऊंगा, जगह जगह जाकर भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी तो प्रसन्न होकर चले गए। अब इस बार दक्ष ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और सबसे छोटी हुई माता सती। बोलो सती मैया की जय। साठ कन्या का जन्म हुआ, कुछ चंद्रमा को ब्याही, कुछ धर्म को ब्याही। और सती का विवाह किसके साथ हुआ? भोले बाबा के साथ। जब सती मैया थोड़ी सियाने होने लगी, बड़ी होने लगी, तो उन्होंने व्रत का अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, भगवान के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। शंकर भगवान माता सती की तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। बोला देवी आपकी इच्छा क्या है? आप तो मेरी ही शक्ति हो, आपने ये रूप धारण करके मुझे ही प्राप्त करने के लिए तब किया है, मैं जानता हूँ। आप अपना वर मांगिए। मैया ने बोला मैं एक ही वर चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह कर ले। तथा उसको क्या क्या भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए कि मेरा काम बन गया, भोले बाबा को विवाह करना पड़ेगा। तो सभी देवताओं को बुला लिया, विष्णु भगवान को बुलाया कि कैलाश पर्वत चलो, बारात निकलेगी ना। सभी देवता भोले बाबा के कैलाश पर्वत में आए। भोले बाबा ने बोला अरे आप सब एक साथ कैसे पधारे, कुछ गड़बड़ हो गई है। ब्रह्मा जी ने बोला भोले बाबा कुछ गड़बड़ नहीं हुई, आपसे एक निवेदन है, कहिए। देखिए कुछ दैत्य मेरे द्वारा मरेंगे, कुछ दैत्य को भगवान विष्णु जी मारेंगे और कुछ दैत्यों का संहार आप करेंगे। लेकिन ऐसे भी दैत्य होने वाले हैं जो आपके पुत्रों द्वारा मरेंगे। सारी प्लानिंग पहले ही कर ली। तारकासुर था, उसको वर दे दिया। तारकासुर ने बोला मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला अमर नहीं हो सकते, वो तो केवल महादेव है, अमर नहीं हो सकता। तो आप मुझे वरदान दीजिए कि भोले बाबा के ही पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। वो तो वैरागी है, शादी करेंगे नहीं, पुत्र होंगे नहीं, तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा जी खुश, ये ठीक है, ये हो जाना चाहिए, वरदान दे दिया। भोले बाबा को कहा आप विवाह कर लीजिए जगत कल्याण के लिए। भोले बाबा हंसने लगे, मैं वैरागी हूँ, मैं तो इच्छाओं से परे हूँ, मैं कैसे विवाह कर लूं? भोले बाबा क्या कहते हैं कि एक बार व्यक्ति वैराग धारण कर ले, निश्चय कर ले, उसके बाद गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। एक बार व्यक्ति ने ठान लिया कि मैंने वैराग्य धारण करना है और वैराग्य ले लिया, तो गृहस्थ में नहीं आना, निश्चय करके जाओ कि वैराग्य लेना है। इसलिए पहले अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास कराओ। ऐसा ना करो कि वैराग्य ले लिया और घर का चिंतन चल रहा है, मेरा ये क्या कर रहा है, मेरा लाडला बेटा क्या कर रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि फिर वो पतन कहलाएगा। सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ो पर ऊपर की तरफ चढ़ो, उनसे उतरो मत। भोले बाबा कहते हैं कि मैं तो वैरागी हूँ, विवाह कैसे कर लूं? लेकिन मैंने वचन भी दिया है, वर भी दिया है माता सती को, देवी सती को। विष्णु भगवान भी जब आग्रह करते हैं कि भोले बाबा आप तो विवाह कर लीजिए, इसमें हमारा निजी सुख भी है, हम सभी देव ना आपकी बारात देखना चाहते हैं। तो भोले बाबा ने बोला यद्यपि मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है, पर आपके कहने से मैं जरूर विवाह करूंगा। अच्छा विवाह के लिए क्या करना है? ब्रह्मा जी ने बोला आप दक्ष के पास जाइए हमारे साथ, दक्ष के घर में जाके उनकी कन्या दान मांगेंगे, वो वहीं पर आपका विवाह संपन्न कर देंगे। भोले बाबा राजी हो गए। सभी देवतागण भगवान भोले बाबा के साथ दक्ष के घर गए और घर में दक्ष तो पहले से ही तैयार था। सुकृति करती विवाह की और खूब धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। बोले शंकर भगवान की, सती मैया की
जो सती और भोले बाबा का विवाह हुआ है ना, इसमें ज्यादा रस्में नहीं हुई, 9 ग्रह पूजा आदि पूजा कुछ नहीं हुआ, बहुत जल्दी विवाह हो गया। तो जब आप पार्वती मैया के साथ विवाह सुनेंगे ना तो वो विस्तार से है। आइए भजन के माध्यम से हम भगवान को धन्यवाद दें। और एक दिन न्यूज चैनल वाले ये नहीं कहते कि हमारे पास आज कुछ दिखाने के लिए नहीं है, खबर उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ है। और इसी भयानक सागर में मछलियां हैं, छोटी बड़ी टिकटी गई। बड़ी मछली छोटी मछली को खाना चाहती है। सागर में भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी है। जिसके पास ज्यादा शक्ति है, ज्यादा पावर है, वो अपने से कमजोर को दबा देता है। तो इस भव सागर से बचने का एक ही तरीका है, भगवान की नाम रूपी नौका में बैठ जाओ। वो आपको डूबने नहीं देगा। जैसे सागर का एक छोर तो दिखता है जिसमें आप खड़े हो, लेकिन दूसरा छोर नहीं दिखता कि वो कहाँ खत्म हो रहा है। वैसे ही जो जीवन है ना, इसमें हमें जन्म तो दिखता है कि हम इस समय जन्मे, मृत्यु नहीं दिखती, आगे कब मृत्यु होना है। तभी तो इसको संसार सागर कहा जाता है। तो संसार सागर में भगवान के नाम रूपी नौका एकमात्र सहारा है जो पार लगा दे। भगवान का नाम वो छाता है जो पापों की बारिश से व्यक्ति को बचा दे। जीवन में कितने पाप हो जाते हैं, कितने छोटे जीव हाथों से पैरों में मर जाते हैं, लेकिन जो भगवान का नाम ले लेता है वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो बच जाता है। भगवान का नाम वो पंखा है, वो एसी है, वो कूलर है जो हमें हमारे शरीर के तापों से बचाता है। गर्मी के मौसम में कितनी गर्मी लग रही है, कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, ठंडक बन जाती है। उसी प्रकार हम कितने तापों को सह रहे हैं। यहाँ पे बैठा एक व्यक्ति नहीं है जो कहते मैं पूर्णतः सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक दिक्कत नहीं। मंदिर में आया व्यक्ति कहता है मैं ठीक हूँ, पर कुछ ना कुछ उसकी मांग रह जाती है। मन को टटोलो, कुछ ना कुछ ख्वाहिश वहां पे रहती है। शरीर को ताप होता है, मन को ताप होता है, दैहिक दैविक भौतिक भूत प्राणी से ताप होता है। कभी इसने काट लिया, कभी उसने काट लिया। बचता कौन है? कहते हैं जो भगवान का नाम ले दे। एक बार नाम लेने से शिव, राम, सीता, कृष्ण, आपका जीवन सफल हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि जो 100 बार नाम लेगा वही बचेगा। एक बार नाम ले लो शिव और आप जीवन में मुक्त हो जाते हो। लेकिन क्यों कहते हैं बार बार नाम लो, बार बार भगवान का नाम बोलो? क्योंकि ये मन बड़ा खतरनाक है। एक व्यक्ति ने जिन को साध लिया, जिन साध लिया। अब वो जिन कहता यदि आपने मुझे काम नहीं बताया तो आप ही को खा जाऊंगा। उसने कुछ समय वो काम देता, क्या क्या काम बताया, बड़ा परेशान हुआ। एक संत के कहने से संत ने कहा उसको बांस के उसमें खड़ा कर दो और जिनको बोलो ऊपर नीचे जाते रहे। जब काम होगा तब आवाज देकर बुला देना और फिर चढ़ा देना। तरकीब अच्छी लगी। उस व्यक्ति ने जिनको कहा एक बांस का वो यहाँ पे खंबा लगा दिया, आप बताइए क्या करना है? बोला इसमें चढ़ जाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब काम होता तब बुला देता, फिर वो बोलता अब क्या आगे करूं? तो व्यक्ति कहता फिर चढ़ जाओ। उसी तरह ये मन है, हमारे मणि राम जी घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, चिंतन चलता रहता है। चिंतन तो भगवान का होता है, चिंता चलती रहती है। लेकिन बार बार भगवान का नाम लेने से, माला को सुमेरु कहता है ना, बार बार उसमें ऊपर नीचे करने से व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, इधर उधर की बातों से बचा रहता है। तो जो मन है ना, जो किसी यक्ष से, किसी दैत्य से कम नहीं, वो उससे हम बचे रहते हैं।
इसलिए कथा आप श्रवण कर रहे हैं, भजन आप श्रवण कर रहे हैं, सभी शास्त्रों का एक ही सार है, भगवत नाम। उद्देश्य कथा याद करवाना नहीं है, उद्देश्य तो यह है कि जब बीच बीच में हम कहते हैं ना, बोलो शंकर भगवान की जय, इतना काफी है। ये कथा तो माध्यम है कि व्यक्ति भगवान का नाम बोलेगा, हर हर महादेव कहेगा, बोलो हर हर महादेव। तो आइए कथा में प्रवेश करें। शंकर भगवान का माता सती जी के साथ विवाह हुआ। आनंद पूर्वक कैलाश में वो विचरण करने लगे, और जैसे निकुंज में राधा जो और ठाकुर जी का रासलीला विहार का वर्णन है ना, वैसे हमारे भोले बाबा और सती मैया के भी विहार का वर्णन है। एक दिन की बात है, सती माता ने सोचा मैं देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ। जब संतों का संग मिल जाए, ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए, तो सत्संग होना जरूरी है। आज उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा सुकून और कहीं नहीं है। लंका में हनुमान जी गए, लंकनी खड़ी हो गई, बड़ी विशाल भयंकर। हनुमान जी कहते हैं तुम कौन हो? तो कहती है तुम मुझे नहीं जानता। अरे दूर दूर तक जो चोर दिख रहे हैं ना, वो सब मेरे भोजन है। हनुमान जी ने बोला झूठी कहेंगी, मूर्ख कहेंगी, अरे दुनिया का सबसे बड़ा चोर तेरे महल में बैठा है, उसको तो नहीं मारती और मुझे कहती है सब जितने चोर है वो तेरे आहार है। हनुमान जी एकदम भाग के गए, एक मुष्टिका दी, और जैसे ही मुष्टिका एक महाकपि है नहीं, तो रुधिर बमत धरती थन मनी गिर गई, बेहोश हो गई। एक मुक्का दिया और बेहोश। कुछ देर बाद जब आंखें खुली, ध्यान आया, तो हाथ जोड़ के क्या बोला, तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरे पुण्यों का उदय हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने राम जी का एक दूत देख लिया, मैं पहचान गई। और फिर क्या बोला, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए अंग, और तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। आप सभी स्वर्ग का सुख एक उसमें रख दीजिए। जीवन में जितना भी, जहाँ पे भी सृष्टि का सुख है, उसको एक तरफ रख दीजिए, पर वो सुख सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकता। सत्संग सुख देने वाला है। अच्छा आप बताइए, हनुमान जी ने उसको राम कथा सुनाई, शिव चरित्र सुनाया? कुछ नहीं, एक मुक्का दे दिया। तात्पर्य क्या? साधु के डांट से, साधु के फटकार से कोई एक बात ऐसे दिल में लग गई कि आपका मुख भगवान की तरफ बढ़ गया, आपके कदम सत्संग में चले गए, मानो कृपा हो गई। तुलसीदास जी की पत्नी ने इतना ही तो कहा था कि इतनी आसक्ति तुम्हें मुझ पे है कि एक रस्सी को तुम सांप समझ के मेरे कक्ष में आ गए। अरे इतना प्रेम ठाकुर से किया होता, आज जीवन सफल होता। तुलसीदास जी सब कुछ छोड़कर चले गए। कहने का मतलब है, चाहे वो जीवन का जो दुख भगवान से मिला दे, वो दुख संपत्ति है। सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसके पास वो दुख है जो उसे भगवान से जोड़ देती है। दुर्भाग्यशाली तो वो है जिसके पास संपत्ति है, आराम है, गाड़ी है, पर भगवान नाम नहीं। बोली शंकर भगवान की। सती मैया ने सोचा सत्संग करना चाहिए। दिव्य उपदेश भोले बाबा देते हैं, भक्ति के बारे में कहते हैं। भोले बाबा कहते हैं भक्ति और ज्ञान में फर्क नहीं है, ये दोनों ही सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्ति भी सुख देती है और ज्ञान भी सुख देता है। भोले बाबा कहते हैं तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वही है जो हमारे हृदय में ये जगा दे, ये निश्चय करा दे कि मैं ब्रह्म हूँ।
मैं ही वो शिव तत्व हूँ। जो शिव शक्ति आपको आवाज देती है, आपके मुख में आवाज देती है, आपको शक्ति देती है कि आप कुछ कह सको, और जो भगवान की शक्ति आपको सुनने में मजबूर करती है, वो एक ही है, वही शिव तत्व है। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जानना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं ब्रह्म के सिवा और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जब किसी वस्तु का स्मरण न रह जाए, केवल भगवान, केवल ब्रह्म में चिंतन होने लग जाए, तो मान लो विज्ञान का उदय हो गया, वही शुद्ध विज्ञान है। लेकिन भगवान कहते हैं विज्ञान का ज्ञाता बहुत दुर्लभ है। कोई मुश्किल से ही ऐसा व्यक्ति मिलता है जो विज्ञान को समझ पाता है। भगवान कहते हैं भक्ति ज्ञान दोनों में भेद नहीं है, सुख देने वाली है। आत्मसमर्पण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का तंत्र मंत्र सभी ज्ञान आज भोले बाबा ने माता सती जी को दिया। अब एक दिन की बात है, दंडिका रण में भोले बाबा माता सती के साथ विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। उसी समय उस वन में, दंडिका रण में भोले बाबा ने क्या देखा कि मेरे आराध्य देव प्रभु राम लक्ष्मण के साथ विचरण कर रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, पत्तियों से जाकर पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा। वृक्षों से पूछ रहे, हिरण से पूछ रहे हैं कि देवी सीता का जो आंखें हैं ना वो मृग जैसे हैं, मृग लोचन हैं। तो मृगों से जाकर पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा, उसकी आंखें तुम्हारे ही तरह है। जब भोले बाबा ने देखा कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो दूर से खड़े होकर ही कह दिया जय सच्चिदानंद घन पावन, अस्ते चले मनोज न सावन। अरे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, मैं तुम्हारे चरणों में वंदन करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। माता सती ने सोचा ही भगवान किसको हाथ जोड़ रहे हैं, अरे ये कोई भगवान है क्या। मेरे प्रभु इसको सच्चिदानंद कहते हैं, ये तो रो रहा है, अपने भाई के साथ भटक रहा है। सत्य होता तो रोता नहीं, सत्य होता तो पता होता कि उसकी पत्नी कहाँ है। ये तो पत्तों से पूछ रहा है, जड़ से पूछ रहा है कि मेरी पत्नी कहाँ है। सती मैया ने प्रश्न कर दिया भोले बाबा, अरे आप तो जगत के पिता हैं, आप तो महेश्वर है, महादेव है, देवों के भी देव है, और आप इस भूले भटके वनवासी को जय सच्चिदानंद घन पावन कह के संबोधित करते हैं। अरे सभी देवगण आपको पूजते हैं, आप इनको हाथ जोड़ रहे हो, इनमें ऐसा क्या है। भोले बाबा ने बोला देवी आप संशय मत करो, ये मेरे आराध्य है, इष्ट है, ये साक्षात विष्णु ही है। मैया ने बोला मुझे तो नहीं लगता है कि ये विष्णु है, ये तो साधारण व्यक्ति लग रहे हैं। भोले बाबा ने बोला अगर मन में इतना संदेह है तो जाओ, अगर तुम्हें मेरी बात में, मेरे वचनों में संदेह है, तुम जाके परीक्षा ले लो। माता सती ने बोला हाँ ये ठीक है, परीक्षा लेके ही मानूंगी। भोले बाबा तो ध्यान करने लग गए, माता सती चले गई, कैसे परीक्षा लूं, कैसे पता लगाऊं। तो उन्हीं की पत्नी, राम जी की पत्नी माता सीता का रूप, सीता का वेश धारण कर लिया। और जब सीता का वेश धारण करके राम जी के सामने गई, राम जी ने बोला अरे देवी, अरे मैया आप भोले बाबा को अकेले वन में छोड़कर कहाँ जा रही हो। जब ये माता सती ने सुना तो आश्चर्य में पड़ गई। अरे तो सब जानते हैं, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया कि मैं तो सती हूँ, सीता नहीं हूँ। इसका मतलब भोले बाबा सत्य कह रहे थे। अब तो माता ने प्रभु राम जी से प्रश्न पूछ लिया। माता सती ने बोला महेश्वर देवों के देव हैं, वो जगत पूजनीय हैं,
तो जो जगत पूजनीय हो, जो परम ब्रह्म हो, आप उनके भी आराध्य कैसे बन गए? राम जी कहते हैं, देवी एक बार की बात है, एक समय की बात है। प्राचीन काल में भोले बाबा ने अपने घर में विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा को बुलाकर जो अपना गौशाला था वहां पर एक भव्य मंडप की स्थापना करी, भव्य सिंहासन बनाया और सिंहासन आदि बना के मुझको भी बुलाया। सभी देवता गण आए। बोले बाबा ने मुझे उस सिंहासन में शोभायान करा, बिठाया, सुंदर सा मुकुट पहनाया और मुझको भोले बाबा ने बोला, हे प्रभु आप मेरे भी आराध्य हैं, मैं आपको ही अपना आराध्य मानता हूँ। मेरे अलावा केवल आप होंगे जो मुक्ति और भुक्ति के दाता होंगे। मुक्ति का कार्य आप स्वीकार कीजिए और प्रभु मैं आपको ना अपनी माया का भी अधिकार देता हूँ। आपके अधीन माया रहेगी, आप माया के अधीन नहीं रहेंगे। ये जो विशाल मंडप है ये ब्रह्म मंडप है, ये ब्रह्मांड का मंडप है और उसके अधिष्ठात्र देवता के रूप में मैं आपको तिलक कर रहा हूँ। शंकर भगवान की जय। ऐसा कहकर भोले बाबा ने राम जी को भी अपना इष्ट बना लिया। भोले बाबा ने कहा, देव आप धरती में अवतार ग्रहण कीजिए और मानवों का कल्याण कीजिए। आप जगत पूजनीय होंगे, आप पालक होंगे, कर्ता होंगे, संहारक होंगे, धर्म अर्थ आपसे ही जुड़े होंगे। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान सदाशिव ने उनकी स्तुति करी, बाकी देवताओं से भी कराई और अंत में सभी को भेज दिया। देखिए कितनी नई बात ये निकली कि अपने ही गौशाले में प्रभु सदाशिव ने ठाकुर जी को ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में विराजित कर दिया और उनको अपना इष्ट घोषित कर दिया। लेकिन अब भले ही भोले बाबा ठाकुर जी को अपना इष्ट मानते हो, लेकिन ठाकुर जी भी भोले बाबा को अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, देव आप भले ही मुझे इष्ट मानते हैं पर मैं तो आपका सेवक हूँ, दास हूँ। विष्णु भगवान निरंतर शिव नाम के उसमें ही स्थित रहते हैं। जब सती मैया को ये बात पता चली तब कहा, मुझे अब समझ आया, मैं तो आपको साधारण व्यक्ति समझ रही थी। ऐसा कहकर सती मैया वहां से चले गई। लेकिन मन में पीड़ा होने लगी, जलन होने लगी कि मैंने शिव जी के वचनों की अवहेलना कर दी। भोले बाबा ने क्या कहा था कि देवी यदि आपको मेरे वचनों में कोई संदेह हो तब जाके आप परीक्षा लीजिए। पर सती मैया ने क्या किया, भोले बाबा के वचनों पर भी विश्वास नहीं करा। अब तो जैसे ही भोले बाबा के निकट गई, बाबा ने बोला, देवी आप ठीक है, आपने परीक्षा ली? देवी ने बोला, आप ऐसा क्यों पूछते हैं, मेरा हाल चाल क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। भगवान ने बोला, देवी प्राय जो मेरे आराध्य देव की परीक्षा लेते हैं ना, उनका हाल बेहाल ही होता है। देवी ने बोला, नहीं नहीं देव, मैंने परीक्षा नहीं ली, आपने कहा था उनको प्रणाम करो, मैं तो प्रणाम करके आई हूँ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब भगवान शंकर ने नेत्र बंद करके सब जान लिया कि पहले तो मेरी बातों की अवहेलना करी, ऊपर से सबसे बड़ा अपराध क्या कर दिया, माता सीता का रूप धारण करके भगवान शिव जी के पास चले गए। अरे राम जी भगवान के आराध्य हैं, तो उनकी अर्धांगिनी माता सीता उनकी आराध्य देवी होंगी। अब तो भोले बाबा ने सोच लिया, यदि मैं सती के साथ और रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मैं उनको पत्नी भाव में स्वीकार नहीं कर सकता। तो मन ही मन त्याग कर दिया, मन ही मन संकल्प ले लिया कि हे सती, मैं आज से आपका त्याग कर देता हूँ। और जैसे ही त्याग करा, आकाशवाणी हो गई, हे महेश्वर, हे देवादिदेव महादेव, आपसे ज्यादा मेरा बड़ा भक्त और दुनिया में कोई नहीं, आप सबसे बड़े भक्त हैं।
और आपके जैसा भी दुनिया में कोई नहीं जो इतना आचरण को देखकर इतना नियमित रूप से चलते हैं। आपके जैसा तो वृद्धो न भविष्यति, कोई नहीं है। और जब आकाशवाणी हुई सती मैया को और बुरा लगने लगा, ये आकाशवाणी क्यों हुई? मैया ने बोला, हे देव, आपने कौन सी प्रतिज्ञा दे दी? ऐसा क्या प्रतिज्ञा करी? भोले बाबा ने मुस्कुरा दिया। देखिए, त्याग ऐसे होता है, किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ किया, आपने त्याग दिया, मुंह से बोलकर उसको मत त्यागे, उसे मन ही मन त्याग देना चाहिए। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल। तो भोले बाबा ने भले ही शब्दों में कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन त्याग कर दिया। शब्दों में क्यों नहीं कहा? ताकि देवी जी को बुरा ना लगे, मैया को बुरा ना लगे। आज जब भोले बाबा माता सती के साथ कैलाश गए, तो भोले बाबा ने सन्मुख आसन दिया, अपने आगे आसन दिया। और दिन भोले बाबा अपने बगल में आसन देते थे, वामांग में आसन देते थे, लेकिन आज आगे बगल में आसन नहीं दिया, समीप नहीं बिठाया, अपने आगे बिठाया। और देखा कि माता इतनी चिंता में लग रही है, तो चलो इनको प्रभु की कथा सुनाओ। तो कथा श्रवण कराने लगे, पर कितना कथा श्रवण कराते, कुछ समय कथा सुनाई और फिर अपने ध्यान में मग्न हो गए। भोले बाबा ने माता सती के लिए ऐसा योजना कर दी कि उनको बुरा ना लगे, वो अंदर ही अंदर खेलते रहे। जो धारा गृह होता है, वहां पर सती मैया अब अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है। धारा गृह समझे आप, जहाँ पे चारों तरफ से फुहारे निकल रखे हो, खूब सुंदर दृश्य हो, वहां पर सती मैया जल क्रीड़ा कर रही हैं। भोले बाबा एकांत में सन्यासी की तरह भगवान का स्मरण कर रहे हैं। मानो भगवान ने ये दिखा दिया हो कि मेरे अंदर कामना नहीं है, मैं सकाम हूँ, मैं निष्काम हूँ। अब तो माता सती को चिंता भी होने लगी, प्रभु इतने समय से समाधि में हैं। एक दिन जल क्रीड़ा कर रही थी मैया सखियों के साथ, तो ऊपर से विमान निकलने लग गए। विमान निकले तो सोचा ये विमान कहाँ जा रहे हैं, अपनी जया नाम की सखी को भेजा। सखी गई इंद्रदेव के पास। अरे देव, आप कहाँ जाते हैं? बोले शंकर भगवान की। मैया की सखी ने पूछा, हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? चंद्रदेव ने कहा, देवी मैं आपके स्वामिनी के यहाँ पे यज्ञ है, माता सती के घर में इतना विशाल यज्ञ होने वाला है, उनके पिता हरिद्वार में कंथल में यज्ञ करा रहे हैं। देवी नहीं चलेगी, माता नहीं चलेगी। जब उन्होंने ऐसा सुना कि घर में ही यज्ञ है और हमको पता ही नहीं, विजया गई माता के पास। अरे सखी, अरे आपके पिता यज्ञ करा रहे हैं, आप नहीं चलोगी? माता ने सोचा, मुझे तो न्योता ही नहीं मिला, सभी देवतागण विमान में जा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं बुलाया होगा? अरे मैं तो उनकी पुत्री हूँ। कभी कभी ना जिनके साथ आप न्योता लिखते हैं, उन्हीं को न्योता देना भूल जाते हैं। लेकिन यदि कोई प्रेमी व्यक्ति को आपने निमंत्रण ना दिया गए हो, भूल गए हो, और वो व्यक्ति आपके पास मिलने आ गया, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। चलो ये स्वयं तो आया, मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ पे मैया सोच रही है कि मेरे घर में यज्ञ है, मुझे अवश्य जाना चाहिए। भोले बाबा की ओर देखा तो समाधि में एकदम लीन है। मैया गई, चुपचाप भोले बाबा के चरण दबाने लगी, धीमे धीमे चरण दबाना शुरू करा। भोले बाबा ने अपने नेत्र खोले। अरे देवी, क्या कर रहे हो? मैया ने बोला, देव मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, मैं तो आपकी दासी हूँ, आपके चरण दबा रही हूँ। भोले बाबा ने बोला, नहीं देवी, आज चरण कुछ ज्यादा जोर से दबाए जा रहे हैं, आपके मन में कोई इच्छा है तो बोलिए। सती मैया ने बोला, देव मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, लेकिन हाँ एक बात है। भगवान ने बोला, नहीं संकोच कहिए।
आज मैया की भाषा ही बदल गई। मैया पैर दबाते हुए कह रही है, देव आपके ससुर जी ने आपके घर में यज्ञ कराया है इतना विशाल, आप नहीं चलोगे? प्रायः माताओं के घर में अगर कोई बड़ा उत्सव हो तो कहते हैं मेरे पिताजी ने यज्ञ कराया है, इतना विशाल मेरे पिताजी ने कराया है। पर आज माता की शैली क्या है? आपके ससुर ने यज्ञ कराया है, आप नहीं चलोगे? भगवान ने बोला, देवी न्योता आया? मैया ने बोला, न्योता तो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। बोले बाबा ने बोला, नहीं देवी, आपके पिता मेरे बड़े वैरी बन चुके हैं, दुश्मन बन चुके हैं, और जहाँ पर निमंत्रण ना मिला हो वहां नहीं जाना चाहिए। कोई प्रेमी हो तो तब तो चले जाओ, लेकिन आप जानते हो कि वो आपसे प्रेम नहीं करते तो वहां कदापि ना जाओ। मैया ने बोला, ये आप कैसी बातें करते हैं? अरे आप में और मेरे पिताजी का आपस में क्या दुश्मनी? वो तो आपके ससुर जी हैं, आप तो दामाद हैं। बोले बाबा ने बोला, नहीं देवी, उन्होंने मुझसे दुश्मन के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया है। मैया को नहीं पता। अब यहाँ पे बोले बाबा बताते हैं, एक बार दक्ष को प्रजापति रूप में स्वीकार किया जा रहा था, बड़ा स्वागत समारोह हुआ, उसमें सभी देवगण आए। जब प्रजापति सभा के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है सभी खड़े हुए हैं, लेकिन त्रिदेव खड़े नहीं हुए, 3 लोग खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी की ओर दृष्टि डाली तो बोले, नहीं नहीं, ये तो पिताजी है, बैठे रहने दो। बगल में विष्णु भगवान को देखा, कहा ये तो मेरे दादाजी है, बैठे रहने दो। जब बगल में शंकर भगवान को देखा, कहा ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी पत्नी इसको, बेटी इसको ब्याई है, क्या ये मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हो सकता था? अपना अपमान मान लिया और सभा में जाते ही साथ आदेश देना चालू कर दिया। सभा में बैठे हुए सभी सुन लो, यदि सभा में कोई एक व्यक्ति अपवित्र बैठ जाए तो पूरा यज्ञ खराब हो जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगे, कौन यहाँ पे अपवित्र आ गया? दक्ष ने बोला, इधर उधर क्या देखते हो, ये तो कोई शंकर बैठा है। अरे अमंगल वेशधारी है, भूत पिचासों के साथ रहता है, इसको विचार वगैरह कहाँ आएंगे, लोकाचार कहाँ आएगा? सभी की आंखें बाहर आने लग गई, ये क्या कह रहे हैं? भोले बाबा तो मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तो आज ये बात भोले बाबा मैया सती को बता रहे हैं। सती ने बोला, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे आपके ससुरे में जाके बात करूंगी, मैं जाके देखूंगी कि वहाँ क्या हो रहा है और उनको समझाऊंगी कि आपसे बैर ना लगे। आप तो महादेव हैं, आप तो करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। भोले बाबा समझ गए, आज देवी जी का समय पास आ गया, आज ये नहीं मानेंगी, जाने दो। बड़ों को आदेश दे दिया कि तुम माता के साथ उनको सम्मान से उनको छोड़कर आओ। और माता सती से आज क्या कहा? भोले बाबा ने कहा, ये जो इतना सामान आपका है ना, इसे अपने साथ भिजा देना, कोई सामान यहाँ मत छोड़ना। मन ही मन भोले बाबा जानते थे, यदि मैया अपना सामान छोड़ के जाएगी और उनके पश्चात में उन सामानों को देखूंगा तो मुझे पीड़ा होगी। तो मैया को कहा, आप ये अपना सारा सामान अपने साथ ले जाइए। अब तो सभी गण हर हर महादेव करते हुए मैया पार्वती के माता सती के साथ जाने लगे। बोले सती मैया की। सती मैया के साथ सभी गण हर हर महादेव करते हुए यज्ञशाला में पहुंचे, यज्ञ में पहुंचे। यज्ञ में देखा सभी ने, ओहो ये भी आई है, न्योता नहीं दिया था, इसने बुलाया तक नहीं, देखो मुंह उठा के चली आई। सभी उनसे मुंह मोड़ने लगे। मैया सब समझ रही है लेकिन एकदम चुप है, कुछ नहीं कहा। केवल एक व्यक्ति पसंद था जिसको थोड़ा सुकून मिला माता के आने से, वो थी उन्हीं की माता। उनको थोड़ी खुशी हुई, बाकी सब मैया को इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। माता ने देखा, यज्ञशाला में जाके देखती हूँ। पिताजी के पास बात करने गई, पिताजी ने मुंह मोड़ लिया।
अरे तू यहाँ क्यों आई? अब आ ही गई है तो चुपचाप खड़ी है। मैया को बड़ा पीड़ा हुआ पर सहन कर लिया। इधर उधर देखा, देखा विष्णु भगवान विराजित है, ब्रह्मा जी विराजित है, पर मेरे भोले बाबा, अरे उनका तो स्थान भी नहीं बनाया, यज्ञ का कोई भाग तक नहीं रखा। अब तो मैया सह नहीं पाई, अपना अपमान मैया कह रही है मैं सह लेती, पर मेरे भोले बाबा का अपमान क्यों किया? ये तो असहनीय है। मैया कहती है हे दक्ष, भोले बाबा का यदि कोई अपमान करे, निंदा करे, तो सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। यद्यपि मैं तुम्हें दंड देने में सामर्थ्य हूँ, पर मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पुत्री हूँ। ये शरीर तुमने दिया है, लेकिन मैं तुम्हें दंड तो नहीं दे सकती, पर खुद को दंड जरूर दे सकती हूँ। बोली सती मैया की जय। अब 2 मिनट कथा आप ध्यान से श्रवण करें, आज सती कंठ पूरा करना है। मैया ने कहा यद्यपि मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकती, पर खुद को दंड दूंगी। आज इसी यज्ञ में मैं अपना शरीर भस्म कर दूंगी, और शरीर भस्म करने से पहले मैं तुम सभी को आज चेतावनी देती हूँ। जो व्यक्ति इस यज्ञ में बाहर लेने आया है ना, उसका जरूर ही पतन होगा। उसका पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। अब तो सभी भयभीत होने लगे, थर-थर कांपने लगे। मैया गई यज्ञ कुंड की अग्नि में, उत्तर की ओर मुख करा, भोले बाबा के चरणों का ध्यान करते हुए अपने प्राण को अपने मस्तक पर लाकर योग के माध्यम से वही यज्ञ कुंड में अपनी अग्नि शरीर को भस्म कर दिया। बोले सती मैया की जय। मैया के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो कि आज ज्वाला देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। वो माता सती तेरे रूप की शरीर की अग्नि है। ज्वाला देवी के दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। बोलो ज्वाला मैया की जय। अब तो सब कांपने लगे। भोले बाबा को पता चलेगा हमारा निश्चित अकल्याण होगा, हम तो आज गए। सभी कांपने लगे, लेकिन दक्ष हंसने लगा। दक्ष ने बोला ठीक हुआ, अच्छा हुआ। यज्ञ में एक बड़ा ही प्रिय भक्त था दधुची। जब उसने ये देखा तो वो वहां से भाग गए। उन्होंने बोला मैं श्राप देता हूँ, इस यज्ञ में जितने भी बैठे हैं भोले बाबा उनको नहीं छोड़ेंगे। दधुची चले गए, सभी शिव भक्त भाग गए। जो गण वहां पे खड़े थे, माता का देह त्याग करते हुए देखकर उन्होंने खुद को ही मारना शुरू कर दिया। दक्ष मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, अच्छा हुआ। शिव भक्त यहाँ से गए, छुट्टी हो गई, प्रसन्न हो रहा है। दक्ष विष्णु भगवान को कहता है हे विष्णु भगवान, तुम मेरा साथ देना, मैंने तुम्हारी भक्ति करी है। विष्णु भगवान क्या कहते हैं, स्वीकृति दे दी। अब यहाँ पे नारद जी और जितने गण थे वो महादेव के पास जाते हैं। महादेव को सूचना मिली कि यज्ञ में सती जी ने अपना देह त्याग कर दिया है। अब तो इतना क्रोधित हुए कि अपनी जटाओं को एक पहाड़ में फेंक दिया। उस जटा से वीरभद्र प्रकट हो गया। बोलो वीरभद्र की। बहुत सारे पिशाच भूत प्रकट हो गए, डाकिनी पिशाचिनी सब प्रकट हो गए, और उसी जटा से मैया काली माता भी प्रकट हो गई। बोलो काली मैया की जय। वीरभद्र ने बोला मैं क्या करूं, क्या इस संसार को भस्म कर दूं या फिर इन पहाड़ों को चकनाचूर कर दूं? भगवान ने बोला दक्ष यज्ञ कर रहा है, जाओ उसका यज्ञ में विध्वंस मचा दो। वीरभद्र जा रहा है, मैया काली के साथ सभी पिशाचिनी डाकिनी भूत प्रेत सब जा रहे हैं। यज्ञ में बैठे देवगण देख रहे हैं, अरे बवंतर कहां से आया है, क्या डकैत पड़ गया, ये तूफान था कैसा? यज्ञ देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा हम बच तो जाएंगे, हम बच जाएंगे। बृहस्पति ने बोला नहीं बचोगे, अब तो तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता।
अब तो वीरभद्र यज्ञ की तरफ गिरफ्तारी से आया और महायुद्ध होने लगा। भृगु जी ने मंत्र पकड़ा, मंत्र पढ़ा और कई देवगण प्रकट हो गए, युद्ध करने लगे। उषा देवता की आंखें फोड़ दी, भृगु देवता की दाढ़ी खींच गई यज्ञ कुंड में स्वाहा। वीरभद्र ने देखा मुख्य अतिथि कौन है, दक्ष प्रजापति। भागा दक्ष प्रजापति के पास, विष्णु जी खड़े हो गए, आज इसको मुझे मेरा रक्षक मिला है। वीरभद्र बड़े क्रोधित हुए, अरे विष्णु भगवान, आप तो साक्षात सदाशिव का ही दूसरा स्वरूप है, आप भी इस यज्ञ का भागीदारी बन गए, आप जरूर शिवद्रोही हो। विष्णु ने बोला नहीं, मैं शिवद्रोही नहीं हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, लेकिन इस दक्ष ने मेरी इतनी पूजा करी कि आज मुझे इसका साथ देना पड़ेगा। क्या भोले बाबा राक्षसों के पास नहीं जाते जब उनको याद करते हैं? भगवान तो भक्त के पराधीन है, तो मैं भी भक्त का पराधीन हूँ। आज मैं दक्ष की ओर से युद्ध करूंगा, तुम भोले बाबा की ओर से युद्ध करना। वीरभद्र ने बोला तो क्या होगा, युद्ध करके क्या परिणाम निकलेगा? विष्णु भगवान ने बोला होगा वो जो भोले बाबा चाहते हैं। अब तो महाभयंकर युद्ध होने लगा। विष्णु भगवान ने थोड़ी क्रीड़ा करी, नाटक करके अंतर ध्यान हो गए। बोले विष्णु भगवान की। अब तो वीरभद्र भागा दक्ष के पास, तलवार से दक्ष की मुंडी काटनी चाहिए, नहीं कटी तो उसी को मोड़ दिया और यज्ञ कुंड में स्वाहा। बोले शंकर भगवान की जय। अभी तो यज्ञ कुंड का विध्वंस हो गया, सब तहस महस हो गया। जो बचे कुछ देवगण थे उन्होंने बोला अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने बोला शिव जी के पास चलो, वरना जितना चल फिर पा रहे हो ये भी नहीं कर पाओगे। सभी देवतागण भगवान शिव जी के पास भागे और भगवान की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवमेतं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान तो बहुत जल्दी मान जाते हैं, केवल इतनी स्तुति से प्रभु रीझ गए। देवताओं को बोला बता तुम क्या चाहते हो? सभी पीछे पीछे प्रभु से डर रहे हैं। ब्रह्मा जी आगे गए, बोले बाबा ये जो भृगु देवता है ना, इनकी दाढ़ी छीन ली गई, यज्ञ कुंड में सोना कर दी गई, लेकिन बिना दाढ़ी के इनका काम नहीं चलता, इनको तो हाथ घुमाने की आदत है। बोले बाबा ने बोला पूरी दाढ़ी नहीं आएगी, थोड़ी बकरे जैसी लग जाएगी। भृगु ने बोला प्रभु मैं तो फ्रेंच कट से काम चला लूं। भगवान की कृपा हुई, उषा देवता को कहा आप मित्र की नजरिए से देख पाओगे, और ऐसा आशीर्वाद भी दिया कि जो नेत्रहीन व्यक्ति है उनके अंदर दिव्य ज्ञान जागृत हो जाएगा। सभी को कुछ ना कुछ करते हुए बोले बाबा को कहा कि आप यज्ञ में आइए, यज्ञ पूर्ण करिए, यज्ञ पूर्ण कीजिए। बोले बाबा ने बोला मेरा तो कोई भाग्य वहां पे नहीं है, मेरा तो कोई भाग नहीं। देवताओं ने बोला हम निश्चय करते हैं कि यज्ञ में जितना भी बचा हुआ भाग होगा ना वो आप ही का होगा। तो तभी से यज्ञ का बचा हुआ भाग भोले बाबा का ही होता है। अब तो भोले बाबा के साथ सभी देवगण हरिद्वार में आ गए, यज्ञशाला में आ गए। भोले बाबा ने देखा मुख्य यजमान कहाँ है, घर पड़ा हुआ है, मुख तो स्वाहा हो चुका है, क्या करे, बिना उनके तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। तो बकरा खड़ा था यज्ञ का, उसी बकरे का मुंह अपने ससुर जी के मुख में लगा दिया। जब दक्ष के प्राण वापस आए, दक्ष ने दोनों हाथों से स्तुति करी। बकरे का मुंह था, क्या
कर दे। और जब बकरी के मुख से स्तुति करी तो बम 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 कहने लगे। भगवान बहुत जोर से हंसे। तभी से भगवान भोले बाबा के मंदिर में गाज बजाए जाते हैं ना, बम बम बोले, तो भगवान बहुत हंसते हैं। स्तुति करी, भगवान ने यज्ञ को संपन्न किया और सभी अपने अपने घर चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए यहीं पे ही सती खंड का विराम होता है। अब कल